So hello everyone, once again welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th का एक पोएम जो कि है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये फायर एंड आइस जो पोएम है वो एक तरह की सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो फायर एंड आइस गिवन है। ये फायर एंड आइस जो है वो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि मैं बताऊं तो फायर जो है यहाँ पे वो डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है और आइस जो है वो हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहा है। मतलब कि आप देख रहे हो ना, डिज़ायर को सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे फायर को लिया गया है और हेट्रेड को सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे आइस को लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज़ के बारे में बताने के लिए दूसरी चीज़ को ले रहे हो ताकि वो उसको सिंबलाइज करे। तो सबसे पहले हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और फिर पैराग्राफ वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोएम के थ्रू हमें क्या सीखने को मिलता है। और जब आप पूरी ये पोएम पढ़ लोगे, उसके बाद इसको समझ लोगे, तब आपको एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज मिलेगा जो कि पोएट हमें दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोएम को रीड करना। Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंस हमें ये बताती है कि ये दुनिया पेरिश या तो फायर में होगी या तो आइस में होगी। मतलब कि या तो इस दुनिया का अंत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होगा या तो बहुत ज़्यादा घटने की वजह से होगा। ये तो रही साइंस की बात। यहाँ पे हमें पोएट ये बोल रहे हैं। उसके बाद से पोएट इन सारे लाइंस में अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में। तो उसके बाद हम रीड करते हैं क्या है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने जितना इस दुनिया में देखा है उस हिसाब से मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूँ या एग्री करता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि ये दुनिया पेरिश होगी फायर में। मतलब कि ये दुनिया ख़त्म होगी फायर में, आग में। क्योंकि जहाँ तक उन्होंने देखा है कि लोगों के अंदर डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा है किसी चीज़ को पाने के लिए कि वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का बुरा हो जाता है। और जब तक आप किसी ड्रीम को बिल्कुल मेहनत के साथ पूरा करो तब तक तो वो सही है, लेकिन आप किसी चीज़ को एज अ डिज़ायर उसको फुलफ़िल कर रहे हो और वो भी ऐसी डिज़ायर जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी है और जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिशनेस भरी हो। मतलब कि आप उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो जा रहे हो या फिर हम बोल सकते हैं आप खुद गर्ज हो जा रहे हो, फिर तब तो वो डिज़ायर सही नहीं है। या फिर एज अ ड्रीम आप उसको देख रहे हो तो भी वो सही नहीं है। तो लोगों में किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी ज़्यादा आग है कि वो सामने ये नहीं देख रहे होते हैं कि उस चीज़ को करने से सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट यही बोलते हैं कि मैं उन्हीं के साथ एग्री करता हूँ या स्टैंड करता हूँ जो ये बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर में होगा, क्योंकि लोगों के अंदर चीज़ों को पाने के लिए इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हो गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गए हैं। अब सेकंड पैराग्राफ हम रीड करते हैं। उसमें क्या हमें पोएट बता रहे हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो सेकंड पैराग्राफ में आप देख रहे हो यहाँ पे आइस दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइस यहाँ पे हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिंबलाइज कर रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में बेसिकली जो हमारे पोएट होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि
अगर इस दुनिया का अंत दोबारा हो तब मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करूँगा या एग्री करूँगा जो लोग ये बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस में होगा या फिर टेम्परेचर गिरने की वजह से होगा। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि टेम्परेचर गिरने की वजह से या आइस में ये दुनिया पेरिश होगी। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि लोगों का नेचर कैसा हो गया है, बिल्कुल रिजिड हो गया है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हो गए हैं। रिजिड इन द सेंस कि जैसे आप देखते हो आइस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर का होता है, सॉलिड नेचर का होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। वैसे ही आज के टाइम में लोग बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है या फिर हम उसके लिए कुछ करें। लोगों को बस खुद से मतलब होता है कि बस उनके साथ अच्छा हो, सामने वाले के साथ कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो सेकंड पैराग्राफ में पोएट बेसिकली यही बोलते हैं कि अगर दुनिया दोबारा से पेरिश होती है या ख़त्म होती है तो मैं उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो ये बोलते हैं कि दुनिया आइस में पेरिश होगी। लास्ट में 2 लाइन यहाँ पे हमारे पोएट और बोलते हैं, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और ये इतना काफ़ी है कि जिसके वजह से ये दुनिया पेरिश हो जाए। तो एट लास्ट पूरी पोएम से हमें ये समझ आता है कि पोएट हमें ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी का अच्छा या बुरा नहीं देखते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, एक कहीं पे आग लग जाती है, एक छोटे से पार्ट ऑफ लैंड में आग लग जाती है और अगर आप उसे बुझाने की कोशिश नहीं करते हो तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेती है ना। तो उसी तरीके से अगर आप उस टाइम पे डिज़ायर्स को, जब वो छोटा होता है ना, उसी टाइम पे अगर आप उसको कम कर लो और एज अ ड्रीम उसको लेके चलो तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लालची बन के उसको पूरा कर रहे हो तब वो सही नहीं है। और सेकंड पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि अगर इस दुनिया का अंत जो होता है वो टेम्परेचर कम होने के वजह से होता है तो इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो जाएंगे, उनका नेचर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होगा सामने किसी के साथ क्या हो रहा है। तो बस यही थी हमारी पूरी पोएम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।